कुंडली में ऋण, रोग, शत्रु इन सब के बारे में आप अपने लग्न के अनुसार किस तरह से देख सकते हैं। इसके लिए आप अपने लग्न पर जाइए। ठीक उससे छठे घर में आपको पता लगेगा कौन सी राशि है, और जो राशि है उस राशि का स्वामी यदि बलवान है तो आप शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। यदि वो राशि कमजोर है तो शत्रु आपके ऊपर भारी पड़ेंगे। इसी प्रकार से बलवान षष्ठेश रोग का निवारण करता है। बलवान षष्ठेश का व्यक्ति जो होगा वो निरोगी काया वाला होगा। और यदि षष्ठेश कमजोर हुआ तो व्यक्ति जिंदगी भर कर्जा भरता रहेगा, और मजबूत हुआ तो कर्जा देगा। इस तरह से आप अपने कुंडली में जाकर के देखिए षष्ठ भाव का स्वामी किस परिस्थिति में है। यदि उसके मित्र ग्रह उस षष्ठेश का सहयोग करते हैं तो बलवान हो गया। यदि शत्रु ग्रह उसको कमजोर करते हैं तो निर्बल हो गया। यह आपको चार्ट के अनुसार हम बता भी रहे हैं। मैंने इसके पहले आपको जो राशियों के बारे बताया वो कन्या राशि छठे भाव में होने पर क्या फल होगा, यानी मेष लग्न वालों के लिए क्या फल होगा वह बताया। अब हम वृष राशि अर्थात जिसका कि तुला सप्तम भाव का स्वामी शुक्र हो, उसके ऊपर किस प्रकार का प्रतिफल होगा हम उसकी चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में आपको हम लग्न बिठा करके बताएंगे। मान लीजिए आपका वृष लग्न है, तो वृष लग्न के अनुसार यहां पर वृष आ गया। ठीक यहां पर वृश्चिक आ जाएगा और यहां पर तुला आ जाएगा। ये तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ का स्वामी और लग्न का स्वामी दोनों का स्वामी शुक्र यदि कहीं पर शत्रु ग्रहों से पीड़ित होगा तो उस व्यक्ति के चेहरे पे झाइयाँ, मानसिक अवसाद, स्त्री या फिर जो जीवन साथी है उससे जिंदगी भर दुश्मनी बनी रहेगी। शुक्र की दो राशियां वृष और तुला। यदि यह तुला राशि का स्वामी शुक्र मजबूत हुआ तो व्यक्ति के जीवन में कभी कोई परेशानी शत्रु रोग ऋण की नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर मूल त्रिकोण और यहाँ पर भी मूल त्रिकोण में यदि मूल त्रिकोण शनि और मूल त्रिकोण बुध ये दोनों शुक्र के मित्र हैं, परंतु बृहस्पति यहाँ मार्केश का प्रभाव देगा। बृहस्पति की एक राशि यहाँ पर आएगी। इसलिए हमें इसमें यह देखना है कि जब छठे भाव के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव होगा तो जातक को लीवर से संबंधित परेशानी और पैतृक ऋण इत्यादि का प्रभाव रहेगा। लेकिन शनि अगर शुक्र के साथ बैठे होंगे तो इस व्यक्ति को लग्न जिसका वृष है शत्रु परास्त नहीं कर पाएंगे, कर्ज परास्त नहीं कर पाएगा और रोग भी परास्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि यहाँ का स्वामी जो मारक भाव का स्वामी मंगल इत्यादि का प्रभाव हुआ तो जातक को सफेद दाग इत्यादि से परेशानी हो सकती है। ये हो गया तुला
राशि सप्तम में होने पर उसका फल। इसके बाद हम मिथुन राशि जिनकी लग्न में है, उनके बारे में देख लेते हैं। आपको देखना है क्या आपकी मिथुन राशि है। यदि मिथुन राशि है लग्न में, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि आ जाएगी षष्ठ भाव में। अब मंगल आपके रोग, ऋण, शत्रु के भाव से प्रभावित होंगे। यदि उस कंडीशन में मंगल नीच का हो गया, तो आपके ऊपर जिंदगी भर कर्जा बना रहेगा। तो हम पहले यहाँ लग्न लगा लेते हैं, जो कि यहाँ हमने देखना है वृश्चिक। तो मिथुन लग्न वालों के लिए कंडीशन क्या होगी, यह देखना है। वृश्चिक और मेष, ये वृश्चिक राशि से ज्यादा प्रभाव मेष राशि का है। यदि आपकी कुंडली में मंगल बलवान हो गए, मंगल शुभ हो गए, तो आपके ऊपर ऋण का बोझ नहीं रहेगा। ये छठे से छठा मंगल दोनों जगहों के स्वामी हैं। बलवान होने पर ताकतवर ऊपर वाले पावरफुल लोगों से आपका रिश्ता मजबूत करेंगे। और यदि मंगल कमजोर हुए, तो आप शत्रुओं से तथा अपने बड़े ऑफिसरों से पीड़ित होंगे। रोग से भी आप पीड़ित होंगे। मंदाग्नि, उदर के रोग, पैरों में चोट, जख्म इत्यादि से पीड़ित हो सकते हैं। तो मंगल का यहाँ अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। मंगल और शुक्र यदि पंचमे एक साथ कहीं युति करेंगे, तो जातक के जीवन में वैभव की कमी नहीं होगी। जातक अत्यधिक कामी प्रवृत्ति का हो जाएगा। यदि यहाँ पर हम शनि की कंडीशन मंगल के साथ देखें, तो मंगल के साथ शनि का प्रभाव मारकत्व को लेकर के रहेगा, क्योंकि शनि अष्टमेश भी होंगे और भाग्येश भी होंगे। ये दो ग्रहों के तालमेल से, मंगल और शनि के तालमेल से मिथुन राशि वालों को राजसीय ठाट बाट, राजपद इत्यादि मिलने की पूरी संभावनाएं बन सकती है। अब रोग, ऋण और शत्रु के बारे में, मंगल मजबूत होने पर तीनों को मात दे देगा, और मंगल कमजोर होने पर तीनों आपको परेशान करेंगे। आय का साधन मजबूत मंगल की वजह से जमीन, जायदाद, बैंकिंग के कार्य और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन इत्यादि के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि लाभेश भी है मंगल। ये हो गया मिथुन लग्न वालों की स्थिति पर रोग, ऋण, शत्रु का प्रभाव। मैं फिर कहूंगा, छठे भाव का स्वामी जितना अच्छा होगा, उतना ही आपको बल मिलेगा। प्रैक्टिकल रूप से कमजोर होने पर आप रोगी, ऋणी और शत्रु से पीड़ित रहेंगे। तो ये मिथुन लग्न के बाद हम कर्क लग्न वालों की कंडीशन देख लेते हैं। यदि आपकी कर्क लग्न है, तो आपको देखना होगा कि आपके रोग, ऋण, शत्रु का कारकत्व तो किसके पास है। उसके लिए हमें कर्क लग्न लगाना है। ये कर्क लग्न हो गया, ये ठीक सप्तम मकर, और ये बृहस्पति। अब बृहस्पति दो जगहों के स्वामी हो जाएंगे, एक 9th हाउस के और एक 6th हाउस के। 9th से ज़्यादा 6 का प्रभाव बृहस्पति की मजबूती होने पर जातक ऋण देगा, बैंक में ऑफिसर होगा,
और अगर बृहस्पति कमजोर हो गया तो जातक को अंध भक्ति मिलेगी। जातक प्रायः अपने बड़ों बुजुर्गों का अपमान करने से नहीं चूकेगा, जातक घमंडी प्रवृत्ति का हो जाएगा। अब रोग जब इसको होंगे तो किडनियों से संबंधित रोग इत्यादि हो सकते हैं। यदि शनि और बृहस्पति की कहीं युति हो जाए तो जातक को कमर में चोट लगेगी, हिप्स इत्यादि में चोट लगेगी। और यदि मेल हो गया शनि का और मार्केश हो जाएंगे, तो इसलिए बृहस्पति और शनि की युति जातक के लिए नुकसानदेह साबित हो जाएगी। बृहस्पति मजबूत हुआ तो जमीन, सोना, वस्त्राभूषण, इसके अलावा धन, पुत्र, भाग्य, धर्म, कर्म, आय, सरकारी क्षेत्रों से इसको विशेषतः लाभ होगा। यदि आप कर्क लग्न वाले हैं तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा मजबूत होना चाहिए। रोग, ऋण और शत्रु के स्वामी यहाँ बृहस्पति हो जाएंगे। तो बृहस्पति मजबूत ना हुए तो आप जिंदगी में पीड़ित रहेंगे, कर्क लग्न वालों के लिए। इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे जो सिंह लग्न वाले हैं उनकी कंडीशन। सिंह लग्न यदि है आपकी तो इसे देखना जरूर, समझ लेना। सिंह लग्न यहाँ 11, यहाँ 10 यानी मकर और कुंभ, अष्टमेश बृहस्पति और पंचमेश भी बृहस्पति। बृहस्पति और शनि के तालमेल से जातक का विवाह मनोनुकूल अपने अनुसार प्रेम विवाह इत्यादि दिखाता है। लेकिन जातक प्रायः उदर रोगों से पीड़ित रहता है। जातक के अगर शनि और बृहस्पति एक साथ मिल जाएंगे तो पुत्र के सुख में कमी आ जाएगी। अब शनि दो ग्रहों के स्वामी हो गए, षष्ठेश और सप्तमेश। यदि शनि अच्छे हुए तो जातक को पत्नी का सुख, साझा व्यापार का सुख और रोग के ऊपर दबाव रहेगा, कर्जा नहीं रहेगा। लेकिन शनि कमजोर हो गए, स्थिति खराब हो गई तो जातक के जीवन में परेशानियों का बोझ बना रहेगा। यानी सिंह लग्न वालों के लिए शनि का प्रभाव बुरा होगा तो जातक का पत्नी के साथ बैर विरोध रहेगा। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जातक का डिवोर्स भी हो जाता है, और नहीं भी होता तो जातक प्रायः अनबन होने के कारण जीवन साथी से दूरियां बना के रखता है। रोग, पेट के, आंतों के रोग तब होंगे जब शनि कमजोर होंगे। पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा कमजोर शनि की वजह से। तो सिंह लग्न वालों का ये प्रतिफल शनि की वजह से बुरा होगा। यदि शुक्र मिल गए तो जातक के जीवन में सुख, विलासिता योग्य होगा। जातक अपने जीवन में अच्छा मकान, ऊंचा रहन सहन बनाएगा, वाहन, बड़े वाहन इत्यादि उसके पास होंगे। ये सिंह लग्न वालों के लिए हो गया। अब हम जिसकी कन्या लग्न की कुंडली है उनको देख लेते हैं। यदि कन्या लग्न है तो आपके लिए रोग, ऋण और शत्रु के कारकत्वों को लेकर के किसकी जिम्मेदारी बन जाएगी, हम इसे समझते हैं। कन्या लग्न, यहां पर मीन और यहां पर कुंभ, यहां भी शनि की राशि और यहां भी शनि की राशि है। ठीक है। अब
इस कंडीशन में शनि मूल त्रिकोणेश आपके ऊपर बुरा असर नहीं देंगे। कन्या लग्न के कारण सप्तमे षष्ठेश और पंचमेश दोनों शनि हैं। उच्च अच्छे स्वगृही शनि होंगे तो संतान बलिष्ठ होगी, हालांकि कटुभाषिणी होगी, लेकिन संतान योग्य होती होती है ऐसे लोगों की, कन्या लग्न वालों के लिए। अगर नीच का हो गया तो संतान से ही जीवन भर दुश्मनी रहेगी, और तो किसी से नहीं, लेकिन संतान ही दुश्मन बन जाती है प्रायः। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें, सूर्य की अवस्था, सूर्य जुड़ जाए, सूर्य कहाँ के स्वामी बन जाएंगे? तो सूर्य और शनि की युति जातक को अत्यधिक निष्क्रिय जीवन, यानी रोगी जीवन, हड्डियों में तकलीफ, आंतों में तकलीफ, आंखों में तकलीफ देगी, तथा कहीं न कहीं जीवन हानि का कारण भी सूर्य और शनि की युति कर देती है, क्योंकि शनि सूर्य की शत्रु हैं। अब यहाँ मंगल भी यदि हो जाते हैं, एक राशि मंगल की यहाँ आ जाएगी और एक यहाँ आ जाएगी, तो जातक के जीवन में मंगल और शनि का आपसी तालमेल होने पर प्रायः मृत्यु के कंडीशंस का पता लगेगा। अक्सर ऐसे लोग लड़ाई झगड़ों में, विवाद में फंसे रहते हैं। यदि शनि कमजोर हुआ तो हार जाते हैं, और शनि मजबूत हुआ तो जीत जाते हैं, केस कोई भी हो। इसलिए यहाँ पर हम कन्या राशि वालों के लिए जो चर्चा किए, संभव है कि उनके जीवन में ऐसा कुछ बीते। मजबूत शनि बुरे ग्रहों से ना देखा जा रहा हो तो जातक खुद ही किसी को ऋण देता है ब्याज पर, अन्यथा खुद ऋणी हो जाता है। अब हम देखते तुला राशि जिनकी है, तुला लग्न है जिनका, उनका कारकत्व कौन होगा, उनके कारकत्व का बोध हो जाए, इसलिए हम चलते हैं तुला लग्न वालों के लिए देखते हैं। यदि आपकी तुला लग्न है, आपको देखना चाहिए ये कंडीशन। तुला लग्न, बृहस्पति यहाँ के स्वामी, शुक्र अष्टमेश भी हो जाएंगे और लग्नेश भी हो जाएंगे, ठीक है। शनि की राशि यहाँ, और यहाँ मूल त्रिकोण। तो तुला लग्न वालों के लिए बुध अच्छा साबित होंगे, तुला लग्न वालों के लिए, और शनि भी अच्छा साबित होंगे, क्योंकि शुक्र शनि मित्र हैं, बुध शुक्र मित्र हैं। तो राज काज, धर्म, नीति, यात्रा, उत्तम समाज में इस व्यक्ति का वर्चस्व होगा। षष्ठ भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी तुला लग्न वालों के लिए बृहस्पति मजबूत न हुए तो संबंधों में कटुताएं आएंगी, ननिहाल पक्ष से सुख नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति तीसरे घर का स्वामी है। शुक्र और बृहस्पति की यदि स्थिति कहीं हो गई तो जातक को भोगी प्रवृत्ति के कारण कई बार कलंकित भी होना पड़ जाता है। लग्नेश बृहस्पति के साथ जुड़ जाए तो धर्मात्मा तो होगा, लेकिन प्रायः उसे शुगर के रोग, उदर के रोग, आंतों के रोग, इन सब चीज़ों के रोग सताने लगते हैं। तो बृहस्पति का मजबूत होना जातक के मित्र वर्ग को खूब तेजी से बढ़ाएगा, और बृहस्पति की कमजोरी होने पर जातक को धर्म कर्म से हीनता, रोगी तथा कर्जी बनाएगा। इस प्रकार से छठे घर के कारकत्व को लेकर के यदि हम चलें तो ऐसा प्रतिफल बृहस्पति यानी मीन राशि तक संभावित है कि आपको देखने को मिलता है। तुला लग्न वालों के लिए बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब हम इस 6 भाव के रहस्य को, 6 भाव के स्थिति को
तुला लग्न तक देखें। अगली राशि और अगला भाव, 7वां भाव की चर्चा हम करेंगे, जो कि पत्नी, पति का घर है। और वो घर आपके साझा व्यापार, यानी कि जो साझे में लोग बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, वो। तो पार्टनरशिप में व्यवसाय इत्यादि का विचार करेंगे हम अगले भाग में, जो 7वां भाव होगा उसकी चर्चा में पुनः मुलाकात होगी।